शेयर मार्केट क्रैश, शेयर मार्केट में मची त्राही त्राही, दलाल स्ट्रीट बना फॉल स्ट्रीट, ऐसी कुछ न्यूज हेडलाइंस ना अभी जो रिसेंटली हिकअप चल रहा है इसमें आपने सुनी ही होगी, देखी ही होगी। और अगर अभी नहीं देखी तो मार्च 2020 की यादें तो पक्का ताजा हो चुकी होगी और पुराने हर एक करेक्शन में आपने ऐसी कुछ हेडलाइंस जरूर देखी होगी। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे एक्चुअली न्यूज हेडलाइंस कैसे बनती है, आपको और हमें हमारे लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में किस तरीके से यूज करना होता है। अगर हमने सही तरीके से यूज नहीं किया तो कितना बड़ा ब्लंडर हम कर सकते हैं जो काफी सारे इन्वेस्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं और आने वाले समय में बहुत सारे इन्वेस्टर्स करने भी वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है सारे के सारे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए। साथ ही साथ बात करें ना आज के इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के भी बारे में बात करेंगे जहां पे न्यूज़पेपर हेडलाइंस तो एक जगह है, साथ ही साथ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स अपनी ओपिनियन मार्केट के बारे में देते हैं और किस तरीके से हमें उन्हें यूज करना होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोगों ने मार्क ट्वेन के बारे में सुना होगा, नाम सुना होगा। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर थे जो 80 इयर्स पहले थे। उनका एक कोट था और बड़ा ही मजेदार कोट था। उनका क्या कोट था आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ रहे तो आप कुछ ना कुछ अनइन्फॉर्म्ड हो और आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, और अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप मिस इन्फॉर्म्ड भी हो। साथ ही साथ अगर आप मार्क ट्वेन को नहीं भी जानते ना, वॉरेन बफेट का एक और फेमस कोट है। वो क्या कहते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन डू इन इक्विटी शेयर मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इज मेकिंग योर बाय एंड सेल डिसीजन बेस्ड ऑन अ न्यूज हेडलाइन। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी के बारे में आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इससे पहले कि हम आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, वरना आप सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ बहुत सारी स्टोरीज के बारे में समझना और उसके इंटरप्रिटेशन को समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप यहां पे चेकआउट कीजिए, 8 जनवरी 2008 का समय था जिस समय सेंसेक्स 21,000 पे था। पुराने 5 साल के इक्विटी शेयर मार्केट के सेंसेक्स के रिटर्न 30% CAGR के आसपास थे। बड़ा ही मजेदार मार्केट चल रहा था, एक बुल रन में मार्केट था। उस समय इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ी ही मजेदार हेडलाइन आती है जिसको आप चेकआउट कीजिएगा। हेडलाइन ये थी कि इस समय इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेस्ट समय। मार्केट ने XYZ अमाउंट की इक्विटी शेयर मार्केट में वेल्थ कमा के दी। इतना सारा पैसा FIS की तरफ से इंडिया में आया और बहुत सारी पॉजिटिव बातें आपको इक्विटी शेयर मार्केट के बारे में मिली थी। अगर आपने सिर्फ ये हेडलाइन देख के या एक आर्टिकल पढ़ के इन्वेस्ट किया होता, अगले 5 साल में इक्विटी शेयर मार्केट के रिटर्न्स थे, सेंसेक्स के रिटर्न थे -1.5%। उसी के साथ साथ कुछ समय बाद जब मार्केट में क्रैश आ चुका था, 28 नवंबर 2008 का समय था, सेम न्यूज़पेपर सेम आर्टिकल आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। दलाल स्ट्रीट बना फॉल स्ट्रीट, मार्केट में हुआ ब्लड बाथ, डार्केस्ट आवर, इन्वेस्टर्स ने XYZ करोड़ कमाए, मार्केट से दूर रहो, ऐसी कुछ आपको हेडलाइंस मिल रही थी। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने उस हेडलाइन के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट ना किया होता या फिर अपना पोर्टफोलियो रिडीम कर दिया होता, अगले 5 साल में सेंसेक्स ने आपको 20% के CAGR रिटर्न्स दिए, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ 20% के रिटर्न्स दिए। आप सोच सकते हो कि आपके साथ क्या हुआ होगा। यहां पे हमें यह समझना है, मैं किसी भी न्यूज़पेपर या हेडलाइंस को गलत नहीं बोलता, हमें यह समझना पड़ेगा कि उनका काम क्या होता है। किसी भी न्यूज़पेपर या हेडलाइन का यह काम होता है कि वो पास्ट में क्या हुआ है या क्या चल रहा है वो आपको बताने की कोशिश करे। अगर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक एडवाइस की जैसे यूज करेंगे तो हमारे लिए इससे बड़ी ब्लंडर की कोई बात नहीं हो सकती। ये हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है और ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास भरे पड़े इक्विटी शेयर मार्केट में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के, कि जब मार्केट में करेक्शन होता है वहां पे पैनिक क्रिएट हो जाता है। अगर उस पैनिक में हम रिडीम कर जाते हैं तो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। साथ ही साथ जब मार्केट अपने लाइफ टाइम हाई पे होता है तब सब जगह फ्लारी फ्लारी लगता है, हमें लगता है कि ये मौका तो हमारे हाथ से छूटा ही नहीं चाहिए जब हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस देखते हैं। पर हमें यह समझना पड़ेगा, न्यूज़ हेडलाइंस हमें पास्ट के बारे में बताती है, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही होती है। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात हो वो हमें हमारी रिस्क एपेटाइट, हमारी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग करना जरूरी हो जाता है। ये तो हुई न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात। अगर हम न्यूज़पेपर हेडलाइंस की बात कर ले और एक्सपर्ट की सो कॉल्ड ओपिनियन के बारे में बात नहीं करें तो ये वीडियो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। कभी भी किसी की भी ओपिनियन के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो। अगर किसी के पास प्रोसेस है, कोई सेट
रूल्स है उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट करें वो एक अलग बात हो गई, आप अपने एडवाइजर्स के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करें वो एक अलग बात हो गई। बट नॉर्मली किसी ने ओपिनियन दी उसके बारे में इन्वेस्टमेंट किया तो क्या हाल हुआ, कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। 31 अगस्त 2015 का एक आर्टिकल यहां पे आपके सामने आने वाला है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपर्ट है, आज भी मार्केट में एक्सपर्ट है। मैं नाम इनका नहीं बताऊंगा पर आप आर्टिकल इधर चेकआउट कर सकते हैं। आर्टिकल में क्या आया था कि इंडिया वन ऑफ द बेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट होने वाला है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खो रहे हो। 31 अगस्त 2015 का आर्टिकल है। सेम न्यूज़पेपर में 7 दिन बाद इनका वापस से आर्टिकल आता है और आर्टिकल ये आता है कि इंडिया एक लॉन्ग टर्म बियर मार्केट में जा चुका है। 7 दिन में एक तरफ हम बोल रहे थे कि ये बिगेस्ट और बेस्ट इमर्जिंग मार्केट होने वाला है और 7 ही दिन बाद हम ये बोलते हैं कि मार्केट में एक लॉन्ग टर्म बियर साइकिल हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपर्ट गलत था, हो सकता है एक्सपर्ट ने अपनी शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग के हिसाब से ओपिनियन दी हो और आप अपना म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग को सो कॉल्ड शॉर्ट टर्म ओपिनियन के बेसिस पे चेंज कर ले। ये हमें समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं है। गोल्डमैन सैक्स का नाम किसने नहीं सुना? एक ऐसी फर्म जो इक्विटी शेयर मार्केट की सबसे पुरानी फर्म है, सबसे एक्सपीरियंस फर्म है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठी हुई फर्म है। रीसेंट आर्टिकल की बात करते हैं, 150 साल पुरानी कंपनी, उनके पास सारे इक्विपमेंट्स है जो किसी भी रिसर्च को करने के लिए सफिशिएंट है। उनका क्या आर्टिकल आता है? अप्रैल 2020, अभी रीसेंट मार्केट का करेक्शन, जब मार्केट में त्राही त्राही आई थी, उनका यह कहना था 2021 मतलब जो अभी ये साल चल रहा है जून तक, इक्विटी शेयर मार्केट उन्हें बेरिश लगता है। 9600 भी निफ्टी गलती से पहुंच जाए तो उनको सरप्राइज होगा। आर्टिकल आपके सामने। कुछ ही समय बाद जब मार्केट में वी शेप रिकवरी आई, जैसा कि यूजुअली हर एक करेक्शन के बाद होता है, क्योंकि आपको और हमें बड़े ही अच्छे से पता है कि करेक्शन इज टेम्पररी, ग्रोथ इज परमानेंट। यहां पे ना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शेयर मार्केट करेक्शन भाग लो वाला। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो चेकआउट नहीं किया, ऊपर आई बटन पे मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया, उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो से उस वीडियो का काफी लिंक होने वाला है। उसी के साथ साथ जब मार्केट बढ़ जाता है ना, उनका वापस से एक आर्टिकल आता है 5 महीने बाद ही कि मार्केट में उन्हें निफ्टी लगता है 14,100 एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से मार्केट चल रहा है बहुत जल्दी उनका वापस से आर्टिकल आ जाएगा कि उन्हें वापस से अब निफ्टी 16,000, 17,000 या 18,000 लग रहा है। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर हमने किसी की भी ओपिनियन के बेसिस पे ब्लाइंडली फॉलो करते हुए न्यूज़पेपर की हेडलाइन को देखते हुए इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्ट भी हो सकता है पैसा। ये हमें समझना पड़ेगा। साथ ही साथ एक और एग्जांपल बताता हूं और ये स्टोरी में ना तो आप सभी के चेहरों पे स्माइल आ जाएगी और आप सभी को ये स्टोरी में बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। ये स्टोरी है 2004 की। 2004 में वर्ल्ड के बिगेस्ट, सबसे लार्जेस्ट हेज फंड मैनेजर, सबसे फेमस हेज फंड मैनेजर से पूछा गया था कि उनका इंडिया के ऊपर क्या व्यू है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो आज भी है और आज भी वन ऑफ द बिगेस्ट हेज फंड चला रहे हैं। उनसे क्या पूछा गया था 2004 में कि इंडिया के ऊपर क्या व्यू है। उन्होंने कहा कि उनको इंडिया पे बुलिशनेस नहीं दिख रही है एंड ही इज हेवीली शॉर्ट ऑन इंडिया, और वो इंडिया को शॉर्ट करके बैठे। 2004 की बात है। कुछ समय बाद ना 2008 में जब मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट आ चुका था, 2004 से 2007 में इक्विटी मार्केट इस तरीके से इंडिया का बढ़ा था जिसकी कोई हद नहीं थी। वन ऑफ द बेस्ट इक्विटी शेयर मार्केट की रैली वहां पे आई थी। उसके बाद क्या हुआ था, 2007 में एक बड़ा ही मजेदार न्यूज आर्टिकल आया था उनके ऊपर और थोड़ा सा उनके ऊपर मजे लेने की कोशिश करी थी। उस न्यूज आर्टिकल में ना 3 इमेजेस थी, देखने की कोशिश करते हैं। मैं आपको विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ बने रहिएगा और तीनों इमेज को देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। पहली इमेज थी कि वही सेम फंड मैनेजर इंडिया में लैंड कर रहा है। जब वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पे लैंड कर रहा होता है, जिस समय वो लैंड करता है आजू बाजू की उन्हें थोड़ी झोपड़पट्टियां दिखती है और वो बड़ा ही सरप्राइज होते हैं। जब सेकंड इमेज आती है, सेकंड इमेज ये आती है जैसे ही फ्लाइट लैंड होती है, वो फ्लाइट से उतर रहे होते हैं। जब उतरते हैं ना, वो एयरपोर्ट पे जाके एक स्मार्ट लोग के पास जाते हैं और वहां पे पूछने की कोशिश करते हैं कि सर, मैंने तो सुना था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, ये मैंने क्या देखा, जब मैं लैंड कर रहा था सिर्फ झोपड़पट्टी मुझे दिख रही थी, सिर्फ धारावी धारावी दिख रहा था। थर्ड इमेज आती है, ये ना एक्चुअल न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसने उस सो कॉल्ड हेज फंड मैनेजर पे थोड़े से मजे लेने की कोशिश करी थी। थर्ड क्या इमेज थी? थर्ड इमेज ये थी कि जिससे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैंने तो सुना था कि इंडिया सोने की चिड़िया है, यहां पे तो मुझे सब जगह गरीबी ही दिखी। उसने आंसर किया कि ये सारे वो लोग थे जिन्होंने तुम्हारी एडवाइस पे इंडिया को शॉर्ट कर दिया था, उनके सारे घर बार बिक गए और उनकी ये गरीबी तुम्हारे सामने। ऐसा कुछ होता है जब हम किसी भी सो कॉल्ड एक्सपर्ट के बेसिस पे, सो कॉल्ड न्यूज हेडलाइन के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं या रिडीम करने का प्लान कर लेते हैं। अभी वापस से आज ये वीडियो बनाने का इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि या तो आपने ऑलरेडी कुछ ऐसी हेडलाइंस देखना स्टार्ट हो गया होगा या आने वाले थोड़े समय में, हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में आपके पास बहुत सारी ऐसी हेडलाइंस आने वाली है जो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल से हटाएगी। और मेरा यहां पे यही काम है, जो आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल से हटाने में आपके अगेंस्ट हो
वो आपको पहले से बता देना, ताकि जब एक्चुअल सिचुएशन आपके सामने हो, आपके साथ माइंड में एक्चुअली सारा गेम क्लियर हो, आपको पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है और आपने लॉन्ग टर्म गोल पे बने भी रहे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करे, सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे के सारे हेल्पलाइन नंबर और लिंक मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस भी मिल जाएगा, वरना लगी यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। मार्क माय वर्ड्स, आज जो हमने ये बात करी, ये सारी लॉन्ग टर्म गोल प्लानिंग, सूटेबिलिटी, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड के बारे में बात करिए। इक्विटी शेयर मार्केट में दो चीजें होती है, एक होता है डायरेक्ट इक्विटी शेयर ट्रेडिंग, जहां पे हमें जनरल मार्केट ट्रेंड के साथ बने रहना चाहिए और उसके लिए आप जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज को फॉलो कीजिए। वरना हम जब बात करें लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स की, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की, वहां पे हमें साइकोलॉजिकली काम करना और अपने गोल के साथ बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। Happy investing and I will see you very soon.